दोस्तों, लोकतंत्र की आत्मा एक छोटी सी उंगली पर लगी स्याही के निशान में बसती है। ये निशान सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि एक शपथ है, एक विश्वास है, एक आवाज है। ये इस बात का सबूत है कि आपने अपने या हम सब ने मिलकर अपनी सरकार को चुनने का जो जिम्मेदाराना हक इस्तेमाल किया है, जो हमें संविधान ने दिया है। लेकिन क्या हो जब इसी स्याही पर शक का साया पड़ने लगे? क्या हो जब एक ही व्यक्ति की उंगली पर लगी स्याही एक नहीं दो दो उंगलियों पे हो? महीनों के फासले पर दो अलग अलग राज्यों की कहानी सुनाने लगे। क्या हो जब लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में वोट चोरी के आरोप पर लगने तो लगे? आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में हुए उस कांड की जिसने चुनाव आयोग से लेकर सत्ताधारी दल तक सबको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक या दो नेताओं की नहीं, बल्कि उस पैटर्न की है, उस सिस्टम की है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का इशारा कर रहा है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। कहानी की शुरुआत होती है दो तस्वीरों से और एक ही चेहरे से। चेहरा है प्रोफेसर राकेश सिन्हा का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विचारक, प्रवक्ता, राज्यसभा के पूर्व सांसद। पहली तस्वीर है दिल्ली से, तारीख है 5 फरवरी 2025। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दिन था। प्रोफेसर साहब वोट डालने के बाद द्वारका में से बाहर निकलते हैं, गर्व के साथ स्याही लगी उंगली दिखाते हैं और ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट भी करते हैं। कैप्शन में साफ साफ लिखते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। यहां तब सब कुछ सामान्य था। एक जिम्मेदार नागरिक, एक नेता जो वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा। अब देखिए दूसरी तस्वीर, तारीख 6 नवंबर, पहला चरण बिहार विधानसभा चुनाव, यानी दिल्ली में वोट डालने के ठीक 10 महीने बाद बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा। प्रोफेसर राकेश सिन्हा एक और तस्वीर पोस्ट करते हैं, ये वही स्याही, वही उंगली, वही गर्व का भाव, लेकिन इस बार जगह बदल चुकी थी, राज्य बदल चुका था। ट्वीट करते हुए लिखते हैं, अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया। बस यही से लोकतंत्र के गलियारों में भूचाल आता है। एक व्यक्ति एक साल या ये कहिए 10 माह में दो अलग अलग राज्यों में वोट डालता है। कैसे संभव है? क्या यह महज एक संयोग था या एक सोची समझी चुनावी धांधली? मित्रों, एक बात और कहना चाहेंगे कि राकेश सिन्हा एक बानगी हो सकते हैं। क्या ऐसे हजारों लाखों वोटर हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, जिनका चेहरा, जिनकी उंगली, जिनकी फेसबुक या जिनका ट्विटर या जिनकी सेल्फी हमको आपको नहीं मिल पाती है? लगातार चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल और ज्ञानेश जी का ज्ञान, मैं इसलिए ज्ञानेश जी की ज्ञान बात कर रहा हूं क्योंकि ज्ञानेश जी लगातार बतौर चुनाव आयुक्त एक अच्छे पार्टी प्रवक्ता और अच्छे नेता के तरीके भाफड़ देके सारी बातों की लिपापोती करने में लगे हैं। जब 6 नवंबर को वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं तो दूसरे दिन अगर आप उनका देखिए तो उन्होंने बड़ी वाहवाही ले ली कि SIR के जरिए जिस तरीके से विपक्ष ने बहुत सारे आरोप किए थे, धता बताते हुए विपक्ष आरोप करते उन्होंने कहा कि ये है लोकतंत्र की ताकत और ये है हमारे चुनाव आयोग की व्यवस्था। तो इस व्यवस्था पे ज्ञानेश जी क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत भद्दा दाग है अगर एक व्यक्ति दो जगह वोट, और कैसे संभव है? जिस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये दाल में काला की बात नहीं है। यच फाइल्स अभी आपने देखी थी, हरियाणा की बात सुनी, और बिहार पिछले 6 महीने से राहुल और तेजस्वी की पद यात्रा के बाद जिस तरीके से वोट चोर गद्दी चोर के नारे से लेकर के आज हम तक की बात कर ले, इस आरोप से चीजें असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। विपक्ष इस मौके को अपने हाथ से क्यों नहीं जाने दे रहा? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज तुरंत दोनों तस्वीरों के एक साथ पोस्ट करते हुए सवाल दागा, प्रोफेसर साहब आप दिल्ली में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और दिल्ली में वोट भी डाल चुके हैं, तो बिहार में वोट कैसे डाल सकते हैं? लगता है भाजपा सरकार की चोरी पकड़ ली गई, या पकड़ लेंगे तो सुधर जाएंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं खुला चोरी करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का ये बयान है, चुटकी लेते हुए उन्होंने क्या कहा? मित्रों, ये विपक्ष के आरोप में चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं उनके बयानों की चर्चा आपसे कर रहा हूं। कांग्रेस के नेता पवन सिन्हा से फोन करके पूछिए, फरवरी में दिल्ली में वोट और नवंबर में बेगूसराय में दोनों बार उंगली दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, डर भी नहीं है। अब डर किस बात का होगा साहब? जो सैया भय कोतवाल तो डर का है का? आरोपों की बौछार, और यहां सैया भय कोतवाल ही नहीं है, मुझे तो लगता है कोतवाल तो बाद में, नीचे गेटमैन से लेके ऊपर सारे लोग ही अपने हैं। आरोपी की बौछार हुई तो प्रोफेसर सिन्हा भी मैदान में उतरे, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जवाब में सफाई कम और धमकी ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि
राजनीति इतनी हल्की हो सकती है इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को 100 बार सोच लेना चाहिए था। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण अपने गांव मनसेरपुर में करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? राकेश सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने सब कुछ कानूनी तरीके से किया, दिल्ली से नाम कटवाया और बिहार में जुड़वा लिया। सुनने में ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन कहीं पर कहानी में एक बड़ा पेच है, और वो पेच है भारत का कानून, हमारे देश का लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 का सेक्शन 19 भी साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता बन सकता है जहां वो सामान्य निवासी हो। सामान्य निवासी का मतलब आप समझते हैं, कानून के मुताबिक जहां आप रहते हैं, नौकरी करते हैं, जहां आप जीवन जहां आपका जीवन मुख्य रूप से केंद्रित है। सौरभ भारद्वाज ने एक और ट्वीट किया और शेयर करते हुए लिखा, 28 अप्रैल 2025 को राकेश सिन्हा बिहार में अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। 4 सितंबर 2025 वही राकेश सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के चुनाव के लिए वोट मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो वहीं पढ़ाते हैं, वहीं नौकरी करते हैं। तो सवाल यह है कि जो व्यक्ति दिल्ली में स्थायी नौकरी कर रहा है, दिल्ली में रह रहा है, वो बिहार का सामान्य निवासी कैसे हो सकता है? कानून की किताब में राजनीतिक सक्रियता के आधार पर वोट ट्रांसफर कराने का अधिकार कहां लिखा है? क्या चुनाव आयोग ने राकेश सिन्हा से वो 11 दस्तावेज मांगे जिनके आधार पर किसी को नए पते का वोटर बनाया जाता है, या राजनीतिक सक्रियता का कोई नया दस्तावेज बना लिया गया है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राकेश सिन्हा सिर्फ राकेश सिन्हा की कहानी, तो आप गलत हैं। ये तो बस एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो मुझे लगता है अभी बाकी है। बिहार चुनाव में ये टूरिस्ट वोटर का खेल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, खिलाड़ियों को देखिए। संतोष ओझा ये भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट करते हैं और 6 नवंबर को बिहार के बक्सर में वोट डालने की तस्वीर खुद पोस्ट करते हैं। तीसरा खिलाड़ी नागेंद्र कुमार, ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, फरवरी को दिल्ली के द्वारका में वोट डालते हैं और फिर बिहार के सिवान में वोट डालकर फोटो पोस्ट करते हैं। खिलाड़ी नंबर 4 मनोज मिश्रा, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इनका नाम उजागर किया है। ये दिल्ली बीजेपी के उत्तर पूर्वी जिले के पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इनका कार्ड दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन वोट बिहार में डाल रहे हैं। ये वो 4 नाम हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों जगह के वोटरों को समानांतर मिलाने पर आपके सामने आया। कितने ओझा, कितने मिश्रा, कितने दिल्ली के और कितने हरियाणा से आकर बिहार के चुनावी नतीजों पर वोट ऑफ परसेंटेज की जो वाहवाही चल रही है, खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब पढ़े, कैसे पढ़े और परिणाम ये क्या देंगे, ये सोचने का विषय है। यही नहीं, इस बीच एक और खबर सामने आई। जी हां, बीजेपी वाले बिहार के लोगों के लिए ट्रेन का टिकट खुद खरीद दे रहे हैं। इसका ये वीडियो भी वायरल हुआ, आप इसको खुद भी देख लीजिए कि इस पर क्या कहेंगे। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। जब वोटों की हेराफेरी पर बवाल मचा हुआ है, तभी बिहार से एक और तस्वीर सामने आई जिसने इस आग में घी का काम किया। ये शाम्भवी चौधरी, समस्तीपुर, मैंने शुरू में ही कहा था, 2 उंगली समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की सांसद और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। मैडम ने वोट डाला, इसके बाद स्याही उंगली दिखाते हुए वीडियो बनवाया, लेकिन वीडियो बनाने में एक बड़ी गड़बड़ हो गई। वीडियो में पहले वो अपने दाहिने हाथ की उंगली दिखाती हैं जिस पर स्याही लगी होती है, फिर अचानक वो कैमरे के सामने की तरफ देखती हैं और फिर चौंकती हैं और अपने बाएं हाथ की उंगली दिखाने लगती हैं, इस पर भी स्याही लगी है। जी हाँ, दोनों हाथों की स्याही उंगलियों में लगी होना क्या? चुनाव आयोग ने इस बार कुछ नया फरमान किया कि वोट आप एक बार डालेंगे और स्याही आप 2 बार लगवाएंगे और दोनों उंगलियों पर लगवाएंगे। अगर ऐसा है तो ज्ञानेश जी इसको बेहतर आपको आने वाली बयान में बता पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो 2 उंगलियों पे वोटर की या 2 उंगलियों पे स्याही के निशान कैसे और क्यों? इस पर शाम्भवी चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये एक मानवीय भूल है। पोलिंग ऑफिसर ने गलती से पहले दाहिने हाथ में लगा दी स्याही, बाद में फिर प्रिसाइडिंग अफसर के टोकने पर बाएं हाथ पर लगवा दिया। लेकिन क्या ये इतनी सीधी से मानवीय भूल है? मित्रों, इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वाइस कुरैशी का जब लोगों ने या उनकी बात जानने की, तो उन्होंने जो
चौंकाने वाली बात कही या बयान दिया। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से अवैध है, ऐसा होना संभव ही नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो इसमें पोलिंग अफसर सह अपराधी है, यानी इसे एक मानवीय भूल नहीं बताया जा सकता। क्योंकि वो पूर्व चुनाव आयुक्त हो, उनको बेहतर जानकारी इस मामले में है, वो कानून की नजर में एक अपराध है और इसमें सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत का भी शक हो सकता है। अब इन सभी 10 घटनाओं को एक साथ अगर जोड़कर देखा जाए, इसकी समीक्षा की जाए, फ्री की ट्रेन के किराए, उनको भेजने वाले भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय तौर पर नेता, और फिर 2-2 उंगलियों के वोट, 2-2 राज्यों के 10 माह के अंदर वोट, ये क्या दर्शाता है? दूसरी तरफ मित्रों, ये जो स्याही लग रही है, क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या ये उस बड़ी साजिश का हिस्सा जिसका आरोप विपक्ष काफी समय से लगा रहा? आम आदमी पार्टी के सारे नेता, बड़े नेता, संजय सिंह से लेकर के भरद्वाज से लेकर के कांग्रेस से लेकर, अगर आप सबका बयान देखें तो आपको सारी चीजें क्लियर और साफ साफ दिखेंगे। याद कीजिए, बिहार के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर धांधली की और सबूत दिखाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम हरियाणा के वोटर लिस्ट में शामिल किए गए और उनसे फर्जी वोट डलवाए गए। उन्होंने एक ब्राजील की महिला का भी जिक्र किया जिसका वीडियो हम पहले भी जारी कर चुके हैं, हरियाणा में जिसके 22 वोट दिखाए गए। उस वक्त कई लोगों ने इस आरोपों को राजनीतिक स्टंट कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन बिहार में बीजेपी नेताओं की डबल वोटिंग की तस्वीरें क्या राहुल गांधी के आरोपों को सच साबित करती हैं या उस तरफ इशारा करती हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है? रैलियों में मंच से चुनाव आयुक्त के नाम ले लेकर नारे लगवा रहे हैं। प्रियंका गांधी लगवा रही थी। सुन लीजिए कौन है ये लोग। कभी ज्ञानेश कुमार का नाम सुना है, कभी एस संधू का नाम भी सुना है, कभी विवेक जोशी का भी नाम सुना है, नहीं सुना होगा। ये नारे कहां लग रहे थे? प्रियंका गांधी के रैलियों में लगवाए जा रहे थे, क्योंकि ये अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है वो अधिकारी जो इस देश के लोकतंत्र के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़े बेहद और गंभीर आरोप हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इन पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। और एक बड़ी सीधी सी बात है, चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी बात कर लिए, चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता या बाकी नेता इस बात को कहते हैं कि आप चुनाव आयोग जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए, आपने क्यों नहीं इस पर FIR दर्ज की, क्यों ने अपनी नहीं बात रखी। अरे भाई, साक्ष्यों के आधार पर अगर कहीं कोई चीज सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचती तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता हो, चाहे चुनाव आयोग हो और चाहे उससे जुड़े हुए अधिकारी। चुनाव आयोग की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 जगह वोट डालता है या एक ही चुनाव में 2 बार वोट डालता हो तो कानून उसे क्या कहता है और किस तरफ लेके जाता है? कानून इसे छद्म मतदान कहता है। यह भारतीय दंड संहिता IPC के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट में झूठी घोषणा करने पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 31 के तहत भी 1 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। कानून तो साफ कहता है, साफ है, सजा भी तय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून डंडा सिर्फ आम आदमी के लिए है या सत्ता से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के लिए नहीं? कानून महज कानून का एक टुकड़ा बनकर तो नहीं रह गया। संविधान विगत 3 वर्षों से हम लोगों ने सदन से लेकर के सड़कों पर देखा, पर संविधान की क्या सही रूप में उसका अनुपालन हम कर पा रहे हैं? बिहार में पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इसे 25 साल का रिकॉर्ड बताया गया। राकेश सिन्हा मानहानि की धमकी तक दे रहे हैं, सांबी चौधरी से मानवीय भूल बता रही हैं, चुनाव आयोग मौन है। और ये सारे आरोप विपक्ष ने एक एक कर लगाए हैं और बहुत अटैकिंग मूड में है। लोकतंत्र की वो स्याही जो हमारी ताकत का प्रतीक होनी चाहिए थी, आज सवालों और शक के घेरे में है। ये केवल 4 नेताओं या एक सांसद का और दिल्ली और बिहार का ही मामला नहीं है, मामला पूरे देश का है। आने वाली विधानसभा चुनाव का है, 2029 का चुनाव, 2024 का चुनाव या होने वाले विधानसभा चुनाव। आखिर हम किसका पालन कर रहे हैं और किसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं? चुनावी सिस्टम लगी इस द्विमत की ओर भी इशारा करना है, जिसे अगर आप समय रहते खत्म नहीं किए तो ये पूरे लोकतंत्र के पेड़ को खोखला ही नहीं करते बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सवाल यह है कि स्याही से लिखी जा रही ये नई चुनावी कहानी लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र के साथ हो रहे सबसे बड़े विश्वासघात? जवाब आपको देना भी है और समझना भी है, क्योंकि आने वाले अभी 1 दिन बकाया है, यानी 11 तारीख को बिहार के अंतिम चरण की वोटिंग होनी है।
आपको समझना पड़ेगा कि दो वोटर दो जगह वोट डालना ये कहां तक सही है और किसके लिए सही है। विपक्ष का आरोप निराधार है या चुनाव आयोग की बाबाई ठीक है, या जिन लोगों ने वोट डाला वो कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से सही हैं, उनका वो कहीं पर वोट से नाम कटवा कर यहां वोट डलवाना। तो मित्रों, ये एक साथ वन नेशन वन वोट नहीं होता है। 29 राज्यों का प्रदेश है, बड़ा लोकतंत्र है, 130-140 करोड़ की आबादी है और हर 5 साल में ही चुनाव होते हैं। हर साल कम से कम 4 से 5 या 6-7 विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो अगर हम 10-10 या 12-12 महीने में अपनी वोटर लिस्ट को संशोधित करवाते रहे, उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से बिहार, बिहार से हरियाणा और हरियाणा से पंजाब और बंगाल करते रहे, तो कैसे हो पाएगा इस SIR की मुहिम का सही सत्यापन। नमस्कार, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा और मित्रों फिर आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, देखें, क्योंकि हमारी टीम दिन रात की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद 24 घंटे की समीक्षा जो खबरों में होती उसको आपके सामने कम समय में पेश करती है। नमस्कार।